हेलो दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट बोर्ड एग्जाम में। तो दोस्तों, पेपर बहुत ही नज़दीक आ चुका है। अब आप लोग भी टेंशन में हो रहे होंगे कि आखिर अब क्या होगा। कुछ बच्चों की तैयारी अभी नहीं हुई होगी, कुछ बच्चों की हो भी गई होगी। ठीक है, तो देखिए, आपको टेंशन पहली बात तो लेना नहीं है। अब जैसा पेपर होगा देखा जाएगा, लेकिन जितना समय बचा हुआ है उसमें जी जान लगा करके पढ़ लीजिए। ठीक है, अगर अब भी जो 10 दिन या 8 दिन जो बचा हुआ है, अगर अच्छे से पढ़ते हैं, समय अपने पढ़ाई को ज़्यादा देते हैं, 10 से 12 घंटे लगातार पढ़ते हैं, तो अभी भी आपके पास टाइम है, अच्छे अंक आप ला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अब समय बीत गया, अब कुछ नहीं हो सकता, आप ला सकते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं, जिनके भी ज़िले में कर्मवीर भरत चलता है उस ज़िले का हम सारांश देखने वाले हैं। क्योंकि देखिए, मैं आपको वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो कि बोर्ड एग्जाम 2024 में फंसने वाला है, पूछा जाने वाला है। तो मैं आपको जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको कर लेना है, चाहे हिंदी का हो चाहे साइंस का हो। मैं हर सब्जेक्ट का बना रहा हूँ आप लोगों को, आपको कर लेना। मैं गारंटी देता हूँ कि सेम वही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बस एक बार आप तैयार करके तो जाइए। ठीक है, मैं गारंटी देता हूँ वही आएगा। तो सारांश आपको तैयार करना है, क्योंकि सारांश हो गया, चरित्र चित्रण हो गया, यही पूछा जाता है। ठीक है, अब सर्ग तो पूरा याद नहीं कर पाएंगे क्योंकि कई सारे सर्ग होते हैं, किसी में 5, किसी में 14, 13 ऐसे होते हैं। लेकिन सारांश क्या होगा, उन सर्गों को मिला करके छोटे छोटे पॉइंट में आपको लिखना होगा, यानी पूरा जो उसका सारांश, सारे का जो अंश होता है उसको लिखना होता है। ठीक है, 3 नंबर का पूछा जाता है क्वेश्चन। तो कर्मवीर भरत का सारांश, मैंने ज्यादातर वीडियो तुमुल खंड काव्य पर बनाया। ठीक है, मैंने उसका चरित्र चित्रण भी उसमें का बता दिया है और सारांश हो गया वो भी बता दिया गया है। तो अगर आपके जिले में तुमुल खंड काव्य है तो तुमुल खंड काव्य वाला वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, और जिनके जिले में कर्मवीर भरत चलता है, अगर आपको पता अभी तक नहीं है कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य चलता है, तो इस पर मैंने वीडियो बना दिया है कि किस जिले में कौन सा खंड काव्य चलता है। ठीक है, तो उसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो कर्मवीर भरत खंड काव्य का सारांश, तो इसमें आपको क्या लिखना है, तो सबसे पहले लिखना है कि कर्मवीर भरत खंड काव्य जो है इसकी कथा वस्तु को ही सारांश कहा जाता है। या लिख दीजिए, खंड काव्य का सारांश अत्यंत रोचक तथा प्रेरणादायक है। ठीक है, जब कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा उसका इंट्रोडक्शन देते हुए चलना चाहिए, जिससे कि वो चीज हमारा अच्छा दिखे, एग्जामिनर को पसंद आए। एग्जामिनर को पसंद आएगा तभी नंबर मिलेगा। तो कर्मवीर भरत खंड काव्य की जो कथा वस्तु है वह अत्यंत रोचक तथा प्रेरणादायक है। ठीक है, इसका जो कथानक है चिर परिचित राम काव्य का एक लघु किंतु महत्वपूर्ण अंश है। ठीक है, इसमें भरत को मानव सेवा की साकार मूर्ति के रूप में प्रस्तुत कर कैकेयी के युग युग से अभिशप्त रूप को उज्जवल मानवीय आदर्शों से संवारा गया है। मतलब ये सारे का अंश जो अभी बोले हैं सारांश, इसको वही दिखाया गया है कि आखिर इसमें होने क्या वाला है। तो वही 2 लाइन में लिखा गया है कि इसमें भरत को मानव सेवा की साकार मूर्ति के रूप में प्रस्तुत कर कैकेयी के युग युग से अभिशप्त रूप को उज्जवल मानवीय आदर्शों से संवारा गया है। इसकी प्रमुख घटनाएं जो है वह निम्नलिखित है। अब आपको क्या करना है, जितने भी आप सर्ग पढ़े हुए हैं सभी का हेडिंग डाल कर 2-2, 3-3 लाइन आपको केवल लिख देना है। तो जैसे पहला है हमारा आगमन, तो इसमें क्या लिखना है आपको कि इसमें अयोध्या से दूत से ननिहाल पहुंचने से लेकर भरत के अयोध्या तक आने का वृतांत वर्णित है। ये आपको आगमन में लिख देना है कि इसमें जो है अयोध्या से दूत से ननिहाल पहुंचने से लेकर भरत के अयोध्या आने तक का वृतांत वर्णित है। दूसरा आपको लिखना है कि राजभवन, कम से कम 4 से 5 आपको लिख देने हैं। राजभवन में लिखना है कि इस सर्ग में भरत कैकेयी मिलन के साथ साथ राम वन गमन की संक्षिप्त कथा के अतिरिक्त यह अभिव्यक्त किया गया है कि कैकेयी ने राम को जन सेवा तथा व्यक्तित्व के विकास के लिए वन भेजा था। ठीक है, ये किसमें लिखना है, राजभवन में, कि इस सर्ग में भरत कैकेयी मिलन के साथ साथ राम वन गमन की संक्षिप्त कथा के अतिरिक्त यह अभिव्यक्त किया गया है कि कैकेयी ने राम को जन सेवा तथा व्यक्तित्व के विकास के लिए वन भेजा था। हाँ, आगे एक लाइन और है, किसी लोभ या कठोरता के कारण नहीं। तो इतना आपको क्या करना है, राजभवन में लिखना है। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2 से 3 पॉइंट और आपको लिखना होगा, क्योंकि इतना लिख करके आपको नंबर नहीं मिलेगा, कम से कम 3 पॉइंट आपको और लिखने होंगे। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो तीसरा जो पॉइंट है वह है कि कौशल्या सुमित्रा मिलन। ठीक है, तो इसमें आपको क्या लिखना है कि इस सर्ग में भरत
माता कौशल्या और सुमित्रा से मिलते हैं, ठीक है, और दोनों माताएं उनकी आत्मग्लानि को, ठीक है, उनकी आत्मग्लानि को दूर कर उन्हें सच्चे जीवन पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट है कि आदर्श वर्ण। क्या है आदर्श वर्ण? इसमें आपको लिखना है कि इस सर्ग में गुरु वशिष्ठ भरत को संसार की नश्वरता के संबंध में बताते हुए कहते हैं कि इस जीवन के रंगमंच पर हम सभी क्या करते हैं? अभिनय करते हैं, ठीक है। इस जीवन के रंगमंच पर हम सभी अभिनय करते हैं। ईश्वर ही सूत्रधार तथा संचालक होता है। बाद में भरत पिता के भौतिक शरीर का दाह संस्कार करके श्रद्धापूर्वक दान करते हैं और गुरु वशिष्ठ की उपस्थिति में एक सभा में सुमंत भरत के राज तिलक का प्रस्ताव रखते हैं, ठीक है। तो ये आपको लिखना है आदर्श वर्ण, यानी कि चौथे नंबर में। पांचवा जो पॉइंट है हमारा, इसमें आपको लिखना है ये है वनगमन, ठीक है। तो इसमें होगा कि इस सर्ग में भरत के वन प्रस्थान का वर्णन है, ठीक है। किसका वर्णन है? तो वन प्रस्थान का वर्णन है। इसमें निषाद राज की राम भक्ति एवं सेवा भावना का भी सुंदर वर्णन हुआ है। इसमें निषाद राज की राम भक्ति एवं सेवा भावना का भी सुंदर वर्णन हुआ है। निषाद राज द्वारा सबको नदी के पार ले जाने के बाद भरत प्रयाग में भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। राम के चित्रकूट में निवास का समाचार जानकर भरत और शत्रुघ्न पैदल ही वहां के लिए प्रस्थान कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपको लिखना है वनगमन में। इसके बाद एक हेडिंग और बचा हुआ है, ठीक है, वो हमारा लास्ट होगा। तो इतना ही आपको लिखना है। अगर इतना लिखते हैं तो आपको फुल मार्क्स दिया जाएगा, आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए। तो हम लास्ट वाला देख लेते हैं जल्दी से। जो लास्ट नंबर लिखना है यानी 6 नंबर पॉइंट, राम भरत मिलन, ठीक है। बस इतना और आपको लिख देना है। तो इसमें आपको क्या लिखना है कि इस सर्ग में राम से भरत का मिलन होता है, ठीक है, क्योंकि लिखा ही गया है कि राम भरत मिलन। तो इस सर्ग में राम से भरत का मिलन होता है। भरत और कैकेयी राम से अयोध्या लौटने का आग्रह करते हैं, ठीक है। भरत और कैकेयी राम से अयोध्या लौटने का आग्रह करते हैं। राम पिता के वचनों का पालन करने के लिए वन में ही रहना चाहते हैं, ठीक है। तब भरत उनकी चरण पादुका लेकर अयोध्या लौटते हैं, स्वयं नंदीग्राम में कुटी बनाकर रहते हैं तथा शत्रुघ्न की सहायता से राम के नाम पर अयोध्या का शासन चलाते हैं। तो ये था 6 नंबर पॉइंट, राम भरत मिलन। तो अगर आप इतना लिख देते हैं तो आपको पूरा मार्क्स दिया जाएगा, आपका एक नंबर भी नहीं काटा जाएगा। तो इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि सारांश बहुत बार पूछा जाता है। हर बार प्रीवियस ईयर में चरित्र चित्रण हो गया, सारांश हो गया, ये सब क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो इसको छोड़कर नहीं जाना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।